हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं रम्मो कल्लो, जो आपकी कक्षा 5 एनसीईआरटी पैटर्न मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जो है उसकी पाठ क्रमांक 9 रम्मो कल्लो के क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो रम्मो कल्लो के प्रश्न उत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बोध प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोज कर लिखिए। एक तरफ आप लिखेंगे शब्द, एक तरफ लिखेंगे अर्थ। ठीक है, दो खाने बना लेंगे, एक खाने में लिखेंगे शब्द, एक खाने में लिखेंगे अर्थ। फायदा, लाभ। फायदे का अर्थ होता है लाभ। गुजारे का अर्थ होता है व्यतीत किए। निरादर का अर्थ होता है अपमान, बेईमानी। स्तंभित का अर्थ होता है जड़त्व। और आश्वस्त का मतलब होता है विश्वास से लेना, विश्वास में लेना। ठीक है, तो आश्वस्त का मतलब होता है विश्वास में ले लेना। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी कोई आप पर भरोसा करने लग जाए उसको विश्वास में लेना कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। रधिया की लड़कियों के नाम क्या है? रधिया की लड़कियों के नाम रम्मो और कल्लो। रम्मो और कल्लो ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? रम्मो और कल्लो के परिवार में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, साथ ही वे दोनों माँ के साथ काम में हाथ बटाती थी, इसीलिए उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये आपका एक उत्तर हो गया। अब इसके अलावा और देखते हैं। बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? बाबूजी को दोनों बहनों में अपनी पुत्रियों का भास हुआ, यानी अपनी बेटियों का अपनी बेटियां उनको महसूस हुई दोनों रम्मो कल्लो के अंदर। उन्होंने सोचा कि क्या उन दोनों का जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा, यानी ऐसे ही बीतेगा, इसीलिए वे उन दोनों को पढ़ाना चाहते थे। रधिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? दोनों लड़कियां काम में रधिया की सहायता करती थी। यदि वे दोनों पढ़ने लगती तो रधिया को काम में कठिनाई होती, उसके घर छूट जाते। यही सब सोचकर रधिया लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहती थी। ऋणा है, बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ने लिखने में किस प्रकार सहायता की? उत्तर, बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, उनकी मां को इसके लिए सहमत किया। वर्ष भर तक बाबूजी ने दोनों बहनों को स्वयं पढ़ाकर उनकी सहायता की। रम्मो और कल्लो को शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में किस आधार पर प्रवेश मिला? उत्तर, रम्मो कल्लो को शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में किस प्रकार प्रवेश मिला? रम्मो कल्लो के परीक्षा फल के आधार पर तथा कल्लो को परीक्षा फल एवं खेलों के प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश मिला। पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? पढ़ाई करते हुए भी हम घर के छोटे मोटे कार्यों में अपनी माँ, पिताजी इत्यादि की मदद कर सकते हैं। बाबूजी ने दोनों लड़कियों का जीवन किस प्रकार बदल दिया? उत्तर, बाबूजी ने मामूली सफाई कार्य करने वाली दोनों लड़कियों को पढ़ा लिखाकर उन्हें योग्य अध्यापिका बनाने में सहायता की और इस प्रकार उन्होंने दोनों लड़कियों का जीवन बदल दिया। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे थे? क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? उत्तर है, बाबूजी ने दोनों लड़कियों से कहे। पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा? काम तो इन्हें यही करना है। रधिया ने बाबूजी से यह जो कथन है रधिया ने बाबूजी से कहा था। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 का बच्चों में भी उनके प्रति था अपनापन। ठीक है, पढ़ लिख कर रम्मो का नाम रमावती, कलावती और कल्लो का नाम कलावती हो गया था। ठीक है, रधिया तुम इन लड़कियों को विद्यालय क्यों नहीं भेजती हो? घ है, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। प्रश्न भाषा अध्ययन। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। फायदा का हिंदी शब्द है लाभ, मतलब का हिंदी शब्द है अर्थ, और गुजारे का हिंदी शब्द है व्यतीत किए। जरूरत का हिंदी शब्द है आवश्यकता। किताब का हिंदी शब्द है पुस्तक। आंटी का हिंदी शब्द है काकी या चाची।
ठीक है, काकी होता है हिंदी शब्द आंटी का हिंदी शब्द काकी या चाची। तो प्रश्न, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया शब्द युग्मों में योजक चिन्ह लगा है, पाठ से योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो उत्तर, पढ़ाई लिखाई इसमें योजक चिन्ह लगा है, थोड़ा बहुत इसमें योजक चिन्ह लगा है, पढ़ना लिखना इसमें योजक चिन्ह लगा। योजक चिन्ह मतलब बीच में एक लाइन लगी होगी, पढ़ना के बाद एक लाइन लगी होगी, हल्की से डैश टाइप लाइन लगी होगी, फिर लिखना लिखा होगा ऐसा। तो पढ़ाया लिखाया में पढ़ाने लिखाने में शादी ब्याह, पढ़ा लिखा, साफ सुथरे जीवन यापन, तीज त्योहार, इनमें जो है योजक चिन्ह लगे हैं। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखें फाड़ कर देखना, अत्यधिक ध्यान से देखना, ऐसे आंख फाड़ कर क्या देख रहे हो, नोट एकदम असली है। काला अक्षर भैंस बराबर, ख है काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अज्ञानी होना। सलमान कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए अखबार में लिखे शब्द काला अक्षर भैंस बराबर जैसे हैं। ग, बाजी मारना, जीत जाना। कबड्डी प्रतियोगिता में उद्घाटन मैच में हमारे विद्यालय के दल ने बाजी मार ली। घ, फूले नहीं समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। ममता के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के समाचार को सुनकर उसके माता पिता फूले नहीं समाये। प्रश्न 4, स्तंभ अ में स्तंभ ब के अनुसार कौन सा वाक्य सही जोड़ी बनाई। वाह, स्तंभ स्तंभ अ में है क, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहो, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये क का है चौथा नंबर प्रश्नवाचक वाक्य। यही काम करना है, तो इसका है ख का है 5वें नंबर का यानी साधारण वाक्य। रविवार के दिन तुम दोनों मेरे पास आओ, इसका ग का है 1, ग है रविवार के दिन तुम दोनों मेरे पास आओ, ख है यही काम करना है, तो ख का है 5वें नंबर का यानी साधारण वाक्य। ठीक है, और ग है रविवार के दिन तुम दोनों मेरे पास आओ, ग का है पहले नंबर का आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, घ से घड़ी का है हम यह नहीं कर पाएंगे, घ का है 2 नंबर का निषेधात्मक वाक्य। ण है इन लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ण का है 3 नंबर का इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, तो ये हो गया। अब है 5वें नंबर का प्रश्न है, किताब का बहुवचन किताबें हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। लड़की का लड़कियां, कापी का कापियां बहुवचन है, पाठशाला का पाठशालाएं बहुवचन है, अध्यापिका का अध्यापिकाएं बहुवचन है, सहेली का सहेलियां बहुवचन है, नौकरी का नौकरियां बहुवचन है। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य छांट कर लिखिए। वह हंसता है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह पत्र लिखता है, वह फल खाता है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य, वह हंसता है, हम सोते हैं। तो सकर्मक क्रिया जो है वो होती है जिसमें कर्म के ऊपर क्रिया का जो संकेत होता है वो कर्म के ऊपर होता है। ठीक है, कर्म आधारित क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अकर्मक क्रिया जो होती है कर्ता आधारित होती है, यानी कर्ता आधारित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता के ऊपर कार्य का बोध हो, जैसे वह हंसता है मतलब वह यानी कर्ता, मैं हंसता हूँ यानी मैं यानी कर्ता, काम करने वाला कर्ता होता है। उसी प्रकार जिसके सहारे काम किया जा रहा होता है, जैसे कोई खाना मटके में पानी भरना, तो मटके की सहायता से काम हो रहा है, यानी पानी मटके में है, यानी पानी मटके से बाहर गिर रहा है, या नल से पानी गिर रहा है, तो ये सारी जो होगी सकर्मक क्रियाएं होंगी। इनमें नल के जरिए से बात की जा रही है, यानी वह नल से पानी भर रहा है, तो ये भी जो है सकर्मक क्रियाएं होंगी। तो इस तरह की जो क्रियाएं जिनमें कर्म के ऊपर काम हो रहा है नहीं हो रहा, क्रिया का मतलब होता है कोई काम हो रहा है। ठीक है, ऐसा वाक्य जिससे ये पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, कार्य चल रहा है, उसको क्रिया कहते हैं। जैसे राम खेलता है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन राम खेल रहा है तो कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का मतलब ही यही होता है कि जिसमें ऐसे वाक्य जिनमें ऐसे शब्द जिनसे ये ऐसा लगता है कोई काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया यानी कर्म के ऊपर आधारित क्रिया, जिसमें खेलना, पढ़ना, लिखना ऐसी बातें होती है वो सकर्मी, खाना पीना ऐसी जो बातें होती है उसमें सकर्मी क्रिया होती है। जैसे हम सोते हैं, जैसे वह खेलता है, राम पढ़ता है, वह लिखता है, वह जाता है,
वह गाड़ी से जा रहा है। तो इस तरह की क्रियाएं जो होती है ना, वह जो है वह फल खा रहा है, वह पत्र लिख रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। तो वह किताब पढ़ रहा है, वह फल खा रहा है, वह गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है। तो ऐसी जो होगी सकर्मक क्रियाएं। वह खाता है, वह हंसता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, यह होगी अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, तो वह हंसता है, हम सोते हैं, मोहन भागता है, यह अकर्मक क्रिया है। और मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह पत्र लिखता है, वह फल खाता है, यह होगी सकर्मक क्रियाएं। ठीक है,